आप जैसे भी हो, केमिकली मीडिएटेड हो, आपका स्वभाव आपके हाथ में नहीं है। आपके ब्रेन में जो केमिकल रिलीज हो रहा है वही आपको दुखी करता है, वही आपको सुख देता है। इसलिए कभी कभी हम चाह के भी मन दुखी है तो खुश नहीं रह पाते, चाहे कितना भी अच्छा बाहर हो, क्योंकि हमारे ब्रेन में केमिकल दुखी वाला निकल रहा है। समय के साथ क्या होता है कि वही आनंद प्राप्त करने के लिए, उतना ही आनंद प्राप्त करने के लिए हमको शराब की डोज बढ़ानी पड़ती है, ताकि जो डोपामिन है वो और रिलीज हो। अब जो हमें पहले 1 पैक में डोपामिन से आनंद आ जाता था, अब 4 पैक में भी वो आनंद नहीं आता है। नशा और जाके वो आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान लिवर को हो रहा है, क्योंकि इस अल्कोहल को पचाने का काम किसको करना है? लिवर को करना है। तो ब्रेन डैमेज हो गया तो आपके सोचने की क्षमता खराब, और लिवर डैमेज हो गया तो आपका मेटाबॉलिज्म, खाने पीने की क्षमता खराब। कुल मिला जुला के कुपोषण से 10-12 साल में आप निपट जाओगे, अगर एक्सीडेंट से बच गए तो। अगर एक्सीडेंट से बच गए, जितने भी पी के चलाते हैं वो कभी न कभी, ज्यादातर 80% पिए होते हैं, उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। अगर एक्सीडेंट से बच गए तो 12 से 15 साल में लिवर सिरोसिस यानी लिवर के कैंसर या ब्रेन स्ट्रोक के चलते मौत हो ही जानी है। ये इतने मानव शरीर इतना कीमती आपको मिला हुआ है, ये शराब के चक्कर में बर्बाद करने के लिए नहीं। आज इस सभा कक्ष में जितने लोग हैं, ये मेरे नसीहत और प्रवचन नहीं है, एक आईना है जिसे आपको देखना चाहिए कि कहीं हम कालिदास की तरह उसी टहनी पे तो नहीं बैठे हैं जिसे काट रहे हैं। ये नशा आपको कहीं न कहीं नहीं पहुंचाएगा, कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। और आप असमय, आपका अगर इस धरती पे 70 साल की उम्र जीने की योजना थी तो 35-40 साल में ही धरती से विदा होना पड़ेगा। तो बच्चों, मेरी बातें कठोर जरूर हैं, लेकिन सत्य है। अगर आप चाहते हो कि एक इंसान की तरह, एक सफल व्यक्ति की तरह, जिलाधिकारी महोदय की तरह सम्मान पूर्वक जीवन अपना यापन करो, तो इस उम्र में ये जो आप सोचते हो, ये जो सिर्फ यही नहीं है, मोबाइल का एडिक्शन एक नई समस्या है, फोन का एडिक्शन, लत सिर्फ इसी की नहीं है, शराब और सिगरेट की। जब से ये हाथ में मोबाइल आया है, मोबाइल का एडिक्शन, फोन का एडिक्शन, ये अपने आप में एक ऐसी है जो हमारे बच्चों के मन और मस्तिष्क को चौपट कर रहा है, क्योंकि उसमें भी आनंद तभी आएगा जब डोपामिन निकलेगा। पहले आप आधा घंटा मोबाइल देख के खुश हो लेते थे, अब 2-2 घंटा भी जाके, क्योंकि आपको डोपामिन बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो आप मोबाइल क्यों देखोगे? ऐसे ही फोन का, पहले अगर आप गंदी फिल्में देखते हैं इसमें, तो पहले आधे घंटे में आपके दिमाग से डोपामिन मिलता था, आनंदित होते थे। अब ब्रेन सेल्स की जान निकाल ले रहे हो, तब जाके जो है डोपामिन निकल रहा है। 3-3, 4-4 घंटे आपके घंटे बढ़ रहे हैं। जो घंटे आप सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे दे रहे हो, वो आपके पढ़ाई के घंटे बर्बाद हो रहे हैं। इसी समय में आप ही का कोई साथी मेहनत कर रहा होगा और एक मंजिल पाएगा, और आप जो है इस मोबाइल के चक्कर में कहीं न कहीं अपने को गड्ढे में डाल रहे हैं। ये किशोरावस्था आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको न सिर्फ सहेज के रखना है, बल्कि जो आपके सीनियर हैं, जैसे डीएम सर ने बताया, जो आपके शिक्षक हैं, जो इस राह पे पहले चल चुके हैं, जिन्हें इस राह की दुश्वारियां मालूम है, उनकी बातें आपको माननी चाहिए। वरना जो आप में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो पुरुष हार्मोन निकलता है, वो आपको आंदोलित करता है, वही आपको इस किशोरावस्था में एडवेंचर, ऐसे एडवेंचर जिसमें जान भी जा सकती है, लेने के लिए प्रेरित करता है। तो आप ये मानिए कि आपका जो भी मन कर रहा है वो कहीं न कहीं केमिकली मीडिएटेड है, दिमाग में केमिकल लोचा है, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। अपने को संतुलित रखो,
धैर्य रखो कि अभी जो भी मेरे मन में हो रहा है वो सच्चाई नहीं है, इसके चलते कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान होगा। अगर मुझे अपने नुकसान से बचना है तो ये जो क्षणिक आवेग है, ये जो क्षणिक उबाल है, इसको मुझको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ केमिकल की वजह से महसूस हो रहा है। धन्यवाद बच्चों, और इसका ध्यान रखो।